एडिक्शंस तरह तरह की होती हैं। लोग जो है एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उस एडिक्शन से बाहर निकलना बहुत असंभव हो जाता है। अगर आप ध्यान से समझें इन सब बातों को कि ये एडिक्शन ये बताती है कि आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एडिक्शंस ने आपकी जिंदगी को काबू में कर लिया है? क्या आपका पैसा, आपका समय, आपका संसाधन जो है पूरी तरह से एडिक्शंस में ही जा रहा है? क्या आपका मन जो है सारा समय जो है अपनी ही चीज़ों के प्रति ही लगा रहता है? आपको एक लत लग गई है और जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है? क्या आपका समय, क्या आपके रिश्ते, आपकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से उस लत की शिकार बन चुकी है? क्या आप अपनी नौकरी को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं और आप कहते हैं मेरे पास तो समय ही नहीं है? यानी कि आप एडिक्ट हो गए हैं। आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ ने आप जड़ें पकड़ ली हैं जिसके कारण आपका मन कहीं और नहीं लग रहा है। आप एडिक्ट हो चुके हैं। एडिक्शंस तरह तरह की होती हैं। लोग जो है एडिक्ट हो जाते हैं, खुद से एडिक्ट हो जाते हैं, चीज़ों से एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उस एडिक्शन से बाहर निकलना उनके लिए बहुत असंभव हो जाता है। अगर आप ध्यान से समझें इन सब बातों को तो एक तरफ इशारा हो रहा है और वो इशारा यह है कि ये एडिक्शन ये बताती है कि आपके अंदर कुछ ऐसा चलता है, आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो फीलिंग है, वो जो भावना है, वो जो अंदर की कोई बात चलती है, उसको दबाने के लिए आप भोजन का सहारा लेते हैं, उसे दबाने के लिए आप ड्रग्स का सहारा लेते हैं, उसे दबाने के लिए आप किसी संबंध का सहारा लेते हैं, या फिर आप जो है कभी सोशल मीडिया, कभी मूवी देखना, कुछ गलत खाना, ये सब का सहारा आप ले रहे हैं क्योंकि आप अपने अंदर के खालीपन को भर नहीं पा रहे, आप अपने अकेलेपन को भर नहीं पा रहे, आप अपने दुख को भर नहीं पा रहे, आप अपनी चिंता को भर नहीं पा रहे हैं और इसके कारण आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अंदर का वो जो भावनात्मक खालीपन है, आपके अंदर जो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस आ चुकी है, वो जो अंदर से एक लोनलीनेस आ गई है, वो जो गम है, वो जो दुख है, वो जो चिंता है, वो सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, वो आपको एक तरीके से पुश करती हैं किसी ऐसी चीज़ की तरफ जिस चीज़ से आप अपने आप को प्रेम का इनाम दे सकें, खुशी का इनाम दे सकें। देखिए, ये जो एडिक्शन है, ये जो लत है, इसमें जो माइंड की बायोकेमिस्ट्री होती है, जो ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री होती है, वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी प्रेम में और इनाम में होती है। जब आप किसी के प्यार में होते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है? आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा फील करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, अंदर से तृप्ति मिलती है। तो जब प्रेम मिलता है या कोई आपको शाबाशी दे, यानी आपको इनाम मिलता है, आप क्लास में फर्स्ट आए या आपने कोई बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया, या फिर आपके ऑफिस के अंदर आपकी प्रमोशन होती है, आपको इनाम मिल रहा है, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। लोग शाबाशी दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। जब इनाम मिलता है, गिफ्ट्स मिलते हैं, आपका बर्थडे है, किसी ने बहुत अच्छा गिफ्ट आपको दे दिया, वो जो उस समय माइंड की बायोकेमिस्ट्री है, यानी जो आपको अंदर से खुशी मिल रही है, वो बिल्कुल सेम एडिक्शन के अंदर होती है। ऐसे ही जब आप अपनी सेल्फ केयर करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, आपके पैर में चोट लगी है या फिर आप जो है अपने बालों की मसाज करा रहे हैं, या फिर आप अपना स्पा करा रहे हैं, आप किसी थेरेपी पे जाते हैं, आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आप कुछ अच्छा खाते हैं, उस समय मन को क्या फीलिंग आती है? उस समय मन को अच्छा लगता है। जब हम मेडिटेट करते हैं उस समय कैसा लगता है? विश्व शक्ति से जुड़ के हमें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो अच्छी फीलिंग है, वो जो प्यार की फीलिंग है, वो जो तृप्ति की फीलिंग है, वो जो खुशी की फीलिंग है, वो फीलिंग जो होती है, वो फीलिंग एडिक्शन में सेम होती है, इसलिए लोग एडिक्ट होते हैं। जब एक क्षतिग्रस्त स्वप्रेम की बात करते हैं, जो ट्रॉमेटिक सेल्फ लव है, या फिर हम बात करते हैं कि आप ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके अंदर जो है आपके हैप्पी हार्मोन्स को खा जाती हैं और आप अल्टीमेटली एक गिल्ट से जूझ रहे होते हैं और आपको फिर कोई चीज़ चाहिए, आपको गलत संबंध चाहिए, आपको ड्रग्स चाहिए, आपको शराब चाहिए, आपको खाना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि आपने कुछ देर तो अपने आप को रिलीफ कर लिया, कुछ देर के लिए तो आपको आराम मिल गया, लेकिन उसके बाद वही गलत संबंध आपको छोड़ के चला जाता है। आपने किसी के साथ संबंध बनाया, अब वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया,
फिर आप वहीं पर आ जाते हैं, फिर ज़ीरो पे आ जाते हैं, फिर वही खाना फिर आपको खुशी नहीं दे पा रहा होता है, वही आपकी शराब जो है आपके शरीर को डैमेज कर रही होती है। आपकी प्रोग्रेस में आप बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन आप ऊंचा नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि ये गलत चीज़ों ने आपको पीछे खींच लिया है। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं हो सकती, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं हो सकती और यह आपको रोकती हैं। इसलिए आपको समाधान वो चाहिए जो समाधान आपको बचा ले, लेकिन आप अगर गलत तरफ चलते हैं तो परेशानी होती है। कई लोगों को काम करने की इतनी भयंकर लत होती है, यानी किसी पैटर्न में फंसे होना, हर समय गुस्सा करना या ईर्ष्या करना, निंदा करना, चुगली करना, एक्सेसिव बोलना, अपने दिल की बातें हर व्यक्ति से बोलते चले जा रहे हैं। ये सब भी एडिक्शंस का पार्ट होता है। इसका मतलब है सहज ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान की कमी है उस व्यक्ति के अंदर। उसके अंदर समझ बोध का पैदा करने की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता है। देखिए, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ये बता रही हैं कि आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, आपके अंदर प्रॉब्लम आ रही है।